हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और उनकी शिक्षाएं क्या हैं? आज का दिन विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन, उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए समर्पित है। और ये पूरा आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन, श्री चैतन्य महाप्रभु ही इसके आधार हैं, वही इसके प्रणेता हैं। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन मना रहे हैं। तो अभी कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर अवतरित हुए। आज के दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा, आज फाल्गुन पूर्णिमा है। चैतन्य महाप्रभु निमाय उनका नाम था। बचपन में एक नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम शची माता और जगन्नाथ मिश्र पिता का नाम था। तो जन्म से ही वो सभी लोगों को हरि नाम लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जब उनका अवतरण हुआ तो उस समय बंगाल में ग्रहण था, चंद्र ग्रहण उस दिन था। तो अनेक लोग उस दिन हरि हरि के वचन बोल रहे थे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय गंगा नदी में स्नान करना और स्नान करते समय हरि ध्वनि कहना, ये वैदिक संस्कृति है। और इस तरह से जब से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तभी से ये हरिनाम की लहर शुरू हो गई। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से शिशु थे, बाल्य लीला के अंदर, तो आस पड़ोस की स्त्रियां जब उनको देखने आती तो चैतन्य महाप्रभु रोते, और जब तक हरि हरि नहीं बोलते तब तक वो चुप नहीं होते। तो इसीलिए जहाँ पर भी वो होते, जो भी उनके साथ में होता, वो हमेशा हरि हरि हरे कृष्ण बोलते रहता। और इस तरह से उनका नाम गौर हरि पड़ गया, जो हमेशा हरि हरि की ध्वनि से घिरे रहते हैं। और गौरवर्ण, उनका जो शरीर की कांति थी वो गौर वर्ण की थी, पिघले हुए सोने की तरह से, इसलिए उनका नाम गौर हरि हुआ। फिर निमाय जैसे जैसे बड़े हुए तो बंगाल में विद्या अर्जन उन्होंने किया। बहुत ही कम समय में संस्कृत के पंडित बने और संस्कृत सिखाने के लिए पाठशाला भी खोली। और संस्कृत सिखाने के लिए एक भगवान के नामों पर आधारित एक व्याकरण के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत सिखाना शुरू किया, जो आज भी उपलब्ध है हरि नामामृत व्याकरण के रूप में। इस तरह से शिक्षण में भी उन्होंने हर चीज़ को भगवान के नाम से जोड़ दिया। और फिर और थोड़ा बड़े होने पर विवाह उनका हुआ, और तदुपरांत विवाह के कुछ समय बाद ही गया गए श्राद्ध के लिए। और वहाँ पर उनके आध्यात्मिक गुरु से उनकी भेंट हुई, ईश्वरपुरी। और वहाँ से फिर उनका जो हरिनाम लेना था वो और अधिक प्रगाढ़ हो गया, और उसमें पूरी तरह से भाव विभोर होकर के भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के हरिनाम में हमेशा डूबे रहते। तो इस प्रकार 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर लीला किए, जिसमें पहले 24 साल गृहस्थ आश्रम में और फिर उन्होंने संन्यास लिया, और दूसरे 24 साल
संन्यास आश्रम में बिताए और संन्यास लेने के बाद बंगाल छोड़ करके जगन्नाथपुरी में वो रहे और उसमें भी पहले 6 साल पूरे भारत भर में भ्रमण करके हर गांव, नगर इत्यादि में सभी लोगों को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी और सबको कृष्ण प्रेम बांटा, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को बांटा। तो उनकी शक्ति से, वो तो खुद हमेशा कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत रहते थे और उनके प्रभाव से जो भी उनसे मिलता, जो भी उनके संपर्क में आता, वो तुरंत ही इस प्रकार खुद कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता। ऐसी दिव्य शक्ति थी। ये सब ऐतिहासिक घटना भी है। इतिहास, आधुनिक इतिहास के अंदर भी इसका वर्णन हमें मिलता है। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार दक्षिण भारत में गए, वहाँ पर रंग क्षेत्र श्रीरंगम में 4 महीने रुके और श्री संप्रदाय का वो प्रमुख स्थान है श्रीरंगम, और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ के श्री वैष्णव थे, उनके वहाँ पुजारी श्रीरंग के, उनके साथ विचार विमर्श किया और श्रीरंगम में जो श्री वैष्णव हैं तो वो भगवान के भक्त हैं, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और उनकी जो भक्ति है वो ऐश्वर्य भाव की भक्ति है, वैकुंठनाथ की भक्ति है। ऐश्वर्य से युक्त भगवान की ऐश्वर्य भाव में विष्णु की भक्ति। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार ऐश्वर्य युक्त भक्ति से भी और अधिक भगवान को प्रसन्न करने वाली है माधुर्य भक्ति, जिसमें भक्त भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की भगवत्ता को परोक्ष रूप से भूल जाता है और भगवान से एक प्रगाढ़ मित्रवत या भगवान के माता पिता या भगवान के प्रेमिका के रूप में भगवान की सेवा करता है। तो ऐसा उत्तम स्तर की भक्ति वो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर सिखाई। फिर उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे महान वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय उडुपी गए और वहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार से भक्ति की पराकाष्ठा को सिखाया और खुद अपने जीवन में उसको चरितार्थ किया। उसी प्रकार फिर उत्तर भारत में वृंदावन, झारखंड से होते हुए गए और वहाँ पर उनके अद्भुत तेज से झारखंड के जंगली जानवर भी कृष्ण प्रेम में नाचने लगे। मनुष्यों को भक्ति देना तो फिर भी हमने सुना है, लेकिन जानवरों को भी भक्ति में ओतप्रोत कर देना, ये चैतन्य लीला में ही हमें देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन अनेक ऐसे महान भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित हुए, प्रेरणा प्राप्त की, जैसे कि तुकाराम महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता गुजरात में। तो ये जो पूरी भक्ति, शुद्ध भक्ति की जो लहर है, वो आज से 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ की। संकीर्तन आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण को सही प्रकार से कैसे समझना है, उनकी कैसे सेवा करनी है, ये शास्त्रों के आधार पर स्थापित करके और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के कीर्तन के द्वारा कैसे आसानी से सभी लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ये आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया लगभग 500 वर्ष पूर्व। तो ये जो
श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, अनेक शास्त्रों के प्रखांड पंडितों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और उनके चरित्र को बहुत बारीकी से उसका अवलोकन किया। जैसे कि पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के एक बहुत प्रखांड पंडित थे वेदों के, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते ही भाव होकर के मूर्छित अवस्था में चले गए। तो वहाँ के जो पंडित थे वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है, सोचे कि ये क्या कुछ मर गया है, क्या हो गया है, तो उनको ऐसे बाहर निकालने लगे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि शास्त्रों के अनुसार ये जो लक्षण इनके देह में दिख रहे हैं, ये तो भगवान से प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं, महाभाव के लक्षण दिख रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ के पंडों को रोका कि ये ऐसा नहीं है, आप इन्हें मेरे घर ले आइए। और फिर वहाँ धीरे धीरे पीछे चैतन्य महाप्रभु के कुछ अनुयायी आए, और वो जानते थे कि अक्सर चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कृष्ण प्रेम के कारण सुध बुध खो बैठते हैं। तो उपाय क्या है? हरि नाम। और इस प्रकार से हरि नाम करने के कारण चैतन्य महाप्रभु बाह्य स्मृति में आए, बाह्य चेतना में आए। तो इस प्रकार अनेक दृष्टांत मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे महान वैदिक, बड़े बड़े वैदिक पंडितों ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन, उनके सभी शरीर के लक्षण, उनकी क्रियाएं को देख करके ये स्थापित किया कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रंग में अवतरित होते हैं। तो गर्ग मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था तब बताया था कि कैसे अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रंग में आते हैं, और ये जो कृष्ण है ये श्याम वर्ण में है। और वहीं पर उन्होंने वर्णित किया था कि भगवान का एक रंग है पीत वर्ण, पीत वर्ण। तो ये चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं जो पीत वर्ण में अवतरित होते हैं। और शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि चैतन्य ये जो अवतार हैं कलयुग में, ये छिन्न अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं। अन्य अवतारों में जब भगवान आते हैं तो अपनी भगवत्ता को सर्व सामान्य के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने भगवत गीता के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित किया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैव अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक स्पष्ट रूप से भगवत गीता के माध्यम से और अपनी प्रकट लीलाओं से स्पष्ट रूप से अपनी भगवत्ता को स्थापित किया, गोवर्धन लीला इत्यादि अनेक लीलाओं के द्वारा। लेकिन कलयुग में भगवान इस प्रकार से अपनी भगवत्ता को सर्वसामान्य लोगों के सामने प्रस्तुत न करके एक भक्त के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ऐसा शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है। महाभारत के अंदर वर्णन मिलता है, भागवतम के अंदर, अनेक अनेक उपनिषदों में ये सब वर्णन मिलता है कि कैसे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में आते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, संकीर्तन प्रवर्तन करते हैं, संकीर्तन आंदोलन आरंभ करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। ये भागवतम के अंदर श्लोक वर्णित है जिसमें बताया कि कलयुग के अंदर भगवान किस प्रकार से पूजे जाते हैं। तो भगवान संकीर्तन आंदोलन के रूप के द्वारा पूजे जाते हैं इस कलयुग में, इस रूप में जिसमें कि भगवान कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, जो श्याम वर्ण के नहीं है और जो हमेशा वदन, जिनके मुख पर हमेशा कृष्ण नाम रहता है,
एक भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए कृष्ण 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 सदैव उच्चारित करते हैं और संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इस रूप में भगवान की पूजा संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से कलयुग में होती है। तो इस प्रकार वेदों के द्वारा स्थापित है कि ये चैतन्य महाप्रभु हालांकि एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, भक्ति सिखाते हैं स्वयं अपने आचरण से और अपनी शिक्षाओं से, लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान हैं। अपने आचरण से उन्होंने भक्ति कैसे करनी है ये सिखाया। निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति भी कैसे भक्ति को स्वीकार कर सकता है और स्वीकार करके कैसे भक्ति के चरम उत्कर्ष तक पहुंच सकता है, ये उन्होंने सिखाया और अपनी लीलाओं में ऐसे करके दिखाया। एक दो नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शास्त्रों में वर्णित अन्य सभी आध्यात्मिक प्रगति के मार्गों में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर इस बात को स्थापित करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सभी कर्मयोग ज्ञान योग को छोड़ करके मेरी शरण में आइए, जिसे भक्ति योग कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। और इस भक्ति योग के अंतर्गत भी अलग अलग स्थितियां हैं, स्तर हैं, जिससे हम होकर के गुजरते हैं। जब हम भक्ति योग करते हैं, भक्ति योग में का अनुशीलन करते हैं, तो उसमें साधना भक्ति है और फिर उसकी पराकाष्ठा है प्रेमा भक्ति, जो जीवन की सिद्धि है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में बिल्कुल निम्न से निम्न स्तर पे गिरे हुए शराबी, नशेड़ी, लंपट, सभी प्रकार के कुकर्म पाप कर्म में लगे हुए लोगों को उन्होंने ये सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसके साक्षी हैं जगाई और मधाई। ये दो भाई थे और सब प्रकार का दुष्कर्म करने के लिए विख्यात थे और बड़े हिंसक पशु जैसे बन गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के संगी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनका उद्धार किया। ये न केवल अपना सब नशा और सब बुरी आदतों को छोड़े, बल्कि ये खुद कृष्ण प्रेम में डूबे और प्रचारक बने। ऐसी अनेक घटनाएं हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में मिलती हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन को जगन्नाथपुरी में जो भगवान की रथ यात्रा हर साल निकलती है, उस रथ यात्रा में विशेष रूप से प्रदर्शित किया, क्योंकि जो रथ यात्रा है उसका मर्म बहुत गहरा है। ये रथ यात्रा का अर्थ है कि सभी गोपीगण जो ब्रिजवासी हैं, विशेष रूप से जो सब गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन से चले गए और फिर मथुरा और फिर वहाँ से द्वारका चले गए, वापस कभी नहीं लौटे। तो उनके विरह में सभी ब्रजवासी प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम के कारण हमेशा विरह में रोते हैं। ये भी एक परम आनंद की स्थिति है, लेकिन बाह्य रूप से वो विरह में बहुत कष्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण को वो वापस ले जाते हैं, ले जाने का प्रयास करते हैं, बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं वृंदावन में, श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपिकाएँ। तो इस बात ये मर्म है जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के, श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर अवतरित होते हैं, तो वो उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ को वृंदावन
ले जाने की लीला में पूरी तरह से भाव विभोर उसमें डूब जाते हैं इस रथ यात्रा में। और बहुत विशाल स्तर पे कीर्तन होता है। वो सब वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा और चैतन्य मंगल में, चैतन्य चेतावनी में ये सब वर्णित है। वो जो ध्वनि है कीर्तन की वो चारों तरफ गूंजती थी और सभी लोग पूरी तरह से प्रेमाविष्ट हो जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु तो भाव के शास्त्रों में जो लक्षण हैं उसकी महाभाव के लक्षण वहाँ होते थे। आंखों से अश्रुधारा, गदगद कंठ इत्यादि। तो इस प्रकार और विशेष रूप से अंतिम कुछ 6 वर्षों में चैतन्य महाप्रभु दिन रात केवल भगवान श्री कृष्ण के वियोग में डूबे रहते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से और अपनी शिक्षाओं से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है, विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ स्तर में विरह भाव में कैसे की जाती है, वो उन्होंने सिखाया, जो उनका विशेष प्राधान्य है। माधुर्य रस, विरह भाव में भगवान की सेवा। इसलिए अनर्पिता चरिम चिरात, जो बहुत समय से किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया, ऐसा उन्नतोज्ज्वल रस देने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु की ये लीला जो अभी भी चल रही है हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में, हम उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु के लीला समाप्त करने के बाद उनके 6 गोस्वामी शिष्यों ने उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनके आदेश पर वृंदावन में जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली सब छुप गई थी उनको उजागर किया। आज जो आप वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब जो स्थान देखते हैं, ये आज से 500 वर्ष पूर्व लुप्त प्राय हो गए थे। किसी को जानकारी नहीं थी कि ये भगवान कृष्ण की सब लीला स्थलियाँ कहाँ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके प्रमुख सन्यासी शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि 6 गोस्वामी गण हैं, जिन्होंने ये सभी शास्त्रों का अन्वेषण करके ये सभी लीला स्थली कहाँ हैं वास्तव में उनको उजागर किया और उनको फिर आज जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में, बड़े रूप में उनको स्थापित किया। उसके बाद उनके 6 गोस्वामी शिष्यों के बाद धीरे धीरे आचार्य परंपरा में ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलता रहा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के कुछ समय बाद कई सौ साल तक, लगभग 300-400 साल तक उनकी शिक्षाएं भी काफ़ी हद तक लुप्त प्राय हो गई। बंगाल, उड़ीसा में बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के नाम पर अपसंप्रदाय आरंभ हो गए, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन नहीं करते थे लेकिन केवल दिखावा करते थे। ऐसा 200-300 साल का समय रहा जिसमें ये चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति आंदोलन है ये पूरा ढक गया। फिर दोबारा से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति विनोद ठाकुर, एक महान आचार्य को भेजा, जिन्होंने पुनः चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाओं को ग्रंथों को लिख करके और भजनों को लिख करके और प्रचार करके दोबारा से रिवाइव किया, पुनर्जागृत किया। और उसके बाद फिर आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उसी परंपरा में आ रहे हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करके चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन को वर्तमान इस आधुनिक समय में भारत से भी बाहर जिसका प्रचार किया और देश विदेश में सभी जगह संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से भारतीयों को संदेश दिया कि भारत भूमि ने मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। विशेष रूप से जो भारत में जन्म लिए उनका तो विशेष कर्तव्य है कि वो खुद अपना जीवन सार्थक करें,
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करके और परोपकार करें अन्यों को ये भक्ति दे करके। भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सर्वोच्च स्तर है माधुर्य लीला। जो व्रज गोपिकाएं जिस रूप में भगवान की सेवा करती हैं वो सर्वोत्तम स्तर है भगवान की सेवा का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की ये जो माधुर्य लीला है, रास लीला है, उसके भी आगे एक और लीला है औदार्य लीला, जिसमें ये जो शुद्ध अति शुद्ध विशुद्ध कृष्ण प्रेम है इसको बहुतायत में बांटा जाता है। केवल अनुभव नहीं बल्कि इसको बांटा जाता है, उसको औदार्य लीला कहते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, माधुर्य लीला का प्रचार जन साधारण को बहुतायत में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अवतार भी कहा जाता है। जो कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है वो उन्होंने बहुत सुलभ बना दिया, सुलभता से वो दे रहे हैं। जो भी चैतन्य महाप्रभु को की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है उसे आसानी से ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में न केवल उसको कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए शिक्षाओं को उतारता है बल्कि उसका प्रचार भी करता है। जो ये दोनों काम करता है उसको विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के प्राप्त होती है और जल्दी ही उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए ये जो आंदोलन है ये खुद अपने जीवन में भगवान की भक्ति को स्वीकार करना और अन्यों को भी देना, ये मुख्य फीचर है इस आंदोलन का, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का। आचार और प्रचार दोनों चीज़ें, उससे चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुरंत हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में आज चाइनीज़, रशियंस, भारतीय भी अभी तीव्रता से इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये जो सौभाग्य है हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं को सार रूप में उन्हीं की परंपरा में आ रहे एक आचार्य ने एक श्लोक में बद्ध किया है। वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षाएं हैं। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतम इदम तत्रादरो नः परः। तो कहते हैं कि ये चीज़ें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार है कि समझना कि हमारे एकमात्र आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, जो व्रजेश तनय हैं, नंद बाबा के सुत हैं, पुत्र हैं, श्री कृष्ण, जिनका धाम वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार के दौरान भगवत गीता से, भागवतम से सभी जगह ये स्थापित किया, सभी प्रकार के लोगों में स्थापित किया कि श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अवतारी हैं, सभी अवतारों के उद्गम हैं। तो बौद्ध के मानने वाले, नास्तिक, जैन, सभी प्रकार के लोगों से वो मिले। मायावादी, शंकराचार्य के फॉलोअर्स, जो लोग परम सत्ता को भगवान, परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे सभी प्रकार के नास्तिक या आस्तिक लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं जानने वाले ऐसे लोगों से वो मिले। शास्त्रार्थ के माध्यम से और संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से सभी को उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार ये उनकी प्रथम शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण वो हैं
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप के माध्यम से और अन्य जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, इन सब तथ्यों को वर्तमान समय में लिखा है। तो इसलिए हम सभी का भी ये, अगर हम चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो, तो हमें भी इस बात को समझना होगा कि कौन है भगवान। दुर्भाग्य से आज कोई इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं प्रोत्साहन नहीं है कि आखिर भगवान कौन है इसको जानने में। सभी व्यस्त हैं पैसा कमाने में, इतने ज़्यादा जॉब, पैसा, प्रेस्टीज, इसी के ही पीछे पूरा जीवन सामान्य लोग गंवा दे रहे हैं। स्वयं अपने को भी नहीं जान पाते हैं वो कौन है, उनके पिता भगवान कौन है, उनके साथ क्या संबंध है, ये सब जाने बिना कुकर सूकर की तरह केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में पूरा जीवन गंवा देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? केवल अशांति, केवल दुख। जन्म के समय में रोते हुए आते हैं, जीवन भर रोते हैं और मरते समय भी रोते हैं, और ऐसे रोते रोते ही अज्ञानता में जैसे आए थे वैसे वैसे मर जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहानी है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यदि किसी का जीवन ऐसे बीत रहा है। आज हम देख रहे हैं कि शोक, भय में सभी लोग जी रहे हैं। एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, सभी प्रकार की मानसिक चिंताएं, अनेक अनेक कारण हैं सबके जीवन में मानसिक चिंताओं के। किसी को पैसे का अभाव है, किसी के संबंधी पारिवारिक जनों से कलह है, कहीं बीमारियां हैं, आधुनिक बीमारियां, कोरोना वायरस नया बीमारी, आज की मॉडर्न बीमारी। बहुत जल्दी बूढ़ा होना, एक्सीडेंट्स, मानसिक रोग, डिप्रेशन बहुत बहुत सामान्य है। हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसी बड़ी चीज़ से पीड़ित है। और जो वर्तमान समय में अगर पीड़ित नहीं है तो कल होने वाले हैं, कल या परसों। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन चल रहा है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो ये कोरोना वायरस तो आएगा और ये सब प्रकार के दुख आएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ऐसा है कि जो इसमें प्रवीण होगा वो ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी के कष्ट उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम के रूप में दिव्य आनंद को आस्वादन कर रहा होगा। और उसके कारण ये जो सब क्षणिक दुख हैं वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे। इस तरह से संभव है हमारे लिए इसी समय, आज के इस कलयुग में, कि हम ये जो भय है, ये जो शोक है, एंग्जाइटी है, चिंताएं हैं, इस सभी को पार कर सकते हैं और हर दिन प्रति क्षण सुख में रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उपाय तो करना होगा। ये जो हम अपने को सोच रहे हैं कि हम इस जगत में भोग करेंगे, इंद्रियों को अधिक से अधिक संतुष्ट करेंगे, उससे हम सुखी हो जाएंगे, ये भ्रांत धारा को छोड़ना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार समझना होगा कि कृष्ण सेवा, हम कृष्ण सेवक हैं, हम कृष्ण दास हैं, और उनकी सेवा कैसे करनी है इसको सीखना होगा, इसमें प्रशिक्षित होना होगा। और जिस अनुपात में हम भगवान की सेवा करेंगे शुद्ध रूप में, उस अनुपात में हम सब अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसे इसी समय, इसी जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को से लांघ जाएंगे। और केवल कष्टों को नहीं लांघेंगे बल्कि पॉजिटिव हैप्पीनेस, सकारात्मक सुख, कृष्ण सेवा का सुख जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको अनुभव कर पाएंगे उत्तरोत्तर जैसे समय प्रगति होगी। तो ये सब जानकारी उपलब्ध होने पर भी यदि कोई व्यक्ति इस आंदोलन को नहीं स्वीकार करता है तो उसके लिए क्या शब्द है? आत्मघात। वो केवल अपना हनन कर रहा है। शरीर का हनन तो कुछ लोग करते हैं, सुसाइड करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का इस आंदोलन अभी चल रहा है, इस कलयुग में भी स्वर्णिम युग चल रहा है, उस पर भी
वो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को स्वीकार नहीं करता है तो वो आत्मा को भी मार रहा है, ऐसा है। शरीर को मारने से तो केवल एक जन्म के अंदर शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का जो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को नहीं स्वीकार कर रहा है, वो करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो एक सुअवसर मिला वापस श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का, वो अवसर उसने गंवा दिया। वो सुसाइड से तो बहुत ज़्यादा बड़ा गंभीर चीज़ है, इस शरीर को मारने से बहुत अधिक गंभीर चीज़ है। तो इसीलिए आज इस अवसर पे हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझने के लिए हम गंभीर बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो आशा है आप लोग, कई लोग हैं जो यहाँ नियमित रूप से आते हैं, तो जो नियमित रूप से आते हैं तो आते रहिए और अधिक गंभीर बनिए, ग्रंथों को पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम, और उसके बाद फिर चैतन्य चैतामृत पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु की बहुत मधुर लीलाएं हैं, उनका ये संकीर्तन आंदोलन की लीलाएं, तो आप उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके हृदय में चमत्कार होगा। आपके हृदय में ये भौतिक आसक्तियों का कलमश हटेगा और भगवान की सेवा की आसक्ति जागेगी। और जो लोग कभी कभी आते हैं, केवल हमारे उत्सवों में आते हैं, हमारे निमंत्रण, विशेष निमंत्रण देने पर ही आते हैं, तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप केवल फेस्टिवल में आना अच्छी बात है, लेकिन हमारे मंदिर में हर रोज़ फेस्टिवल ही होता है। यह आंदोलन हर रोज़ उत्सव का है, हर रोज़ हमारा उत्सव होता है। सुबह 4:30 बजे शुरू होता है। जैसे आज हम नाचते हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है जो कभी कभी आते हैं उनके लिए एक साल में 1 बार 2 बार होता हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हर रोज़ ये चीज़ होती है, और दिन में 1 बार नहीं होती, कई बार होती है। तो क्या आप लोग नहीं चाहते नाचना, सुखी रहना? सब लोग चाहते हैं। हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं सुखी होने के लिए, मॉल्स में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं, घर बनाने में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपको किसी को सुख मिला ये सब करके? क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, थोड़े समय का सुख। इतना अथक प्रयास करके हम बहुत मुश्किल से भौतिक चीज़ों को प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे क्या सुख मिलता है? क्षणिक सुख। और साथ साथ जो भी प्राप्त करते हैं, दूसरा हमसे ज़्यादा प्राप्त किया, उसको लेकर के ईर्ष्या और उससे हृदय जलता है। लेकिन आप एक बार चख के देखिए, भगवान श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु के दिए रास्ते के अनुसार उनकी सेवा का सुख का आप आस्वादन करके देखिए। आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से अपने जीवन में लेकर के देखिए, देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बहुत सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। अलग अलग संस्थाएं हैं जहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए, बहुत सारी तो केवल ढोंगी संस्थाएं हैं जिसमें आध्यात्मिकता के नाम पर कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि आध्यात्म का शुरुआत होती है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इस ज्ञान से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ज्ञान भी नहीं है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और केवल कुछ मनोरंजन करते हैं और लोगों की भौतिक आसक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रलोभन देते हैं और भौतिक उपलब्धियों के लिए उनको मंत्र देते हैं या शिक्षा देते हैं। तो ये कैसे अध्यात्म है? ये तो भौतिकतावाद है, ये अध्यात्म नहीं है। तो अनेक तो ऐसी छद्म गुरु हैं, और जो कुछ आध्यात्मिक भी हैं जेन्युइनली, उसमें भी ये सरलता से और प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना, ऐसा संदेश, ऐसा रास्ता तो और कहीं नहीं है। अगर आप विचारवान हैं, विवेक युक्त हैं, तो आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद देखिए क्या अलग अलग कौन क्या कह रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप मानिए कि ये सर्वश्रेष्ठ है, नहीं। आप खुद विचार कीजिए। अगर आप विचारवान हैं तो खुद
जानिए कि क्यों ये सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो आंदोलन है उसमें केवल सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, बस सेंटिमेंट है ही नहीं, भावुकता, मात्र भावुकता नहीं है। भावुकता है, भगवान का प्रेम तो भावनाओं की बात है, सच है, लेकिन ये ऊपरी केवल मानसिक स्तर की भावना नहीं है, ये बहुत गहरी आत्मा के स्तर पे कृष्ण प्रेम से उत्पन्न होने वाली भावनाएं हैं। इसलिए उसके पीछे तो इतने सारे शास्त्र हैं, उसके लिए अनुशीलन करना होता है ना। वो इंस्टेंट केवल अज्ञानता है और फिर भी अचानक भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षाएं दी हैं जिनको हमको समझना है, पालन करना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ घुसे हुए हैं जिसकी वजह से हम शुद्ध कृष्ण प्रेम की जो भावना है वो भाव विभोर हम नहीं हो सकते हैं जब तक अनर्थ हमारे हृदय में है। काम वासनाएं हैं, क्रोध, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक कृष्ण प्रेम नहीं हो सकता है। केवल ढोंग तो हो सकता है, कृष्ण प्रेम वास्तव में नहीं हो सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करके बहुत आसानी से, अगर हम चाहते हैं तो हमें चाहना तो पड़ेगा पहले कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ना है और कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ना है, ये तो हमें चाहना होगा। अगर ये गंभीरता से हम चाहते हैं और फिर उस मनोभाव से यदि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं तो आप देखिए निश्चित रूप से आपके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह जल्दी निकलेगा और भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। भगवान के नामों को सुनने के प्रति अनुराग, भगवान की शिक्षाओं को सुनने के प्रति अनुराग, भगवान की लीला को सुनने के प्रति अनुराग, भगवान की लीला को सुनाने के प्रति अनुराग, भगवान के संदेश को प्रचार करने के लिए अनुराग, सब प्रकार से ये आसक्ति भगवान से बढ़ेगी। और जिस अनुपात में वो होगी तो भौतिक जगत तो फिर सुख में बन जाएगा। फिर ये भौतिक जगत, चाहे कोई भी इस भौतिक जगत में दुख आए, दुख तो आएंगे पर बाह्य रूप से, मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन उससे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये साक्षात हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। अभी कुछ 30-40 साल पहले श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में तो पाश्चात्य जगत में गए प्रचार शुरू करने के लिए। जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं तब तो श्रील प्रभुपाद एक विश्वव्यापी आंदोलन अकेले बिना किसी सहायता से शुरू करने निकल गए। कितनी उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी और कितना आनंद उनके अंदर होगा कृष्ण सेवा में कि वो इतना दुष्कर कार्य करने के लिए निकले। अमेरिका में, पाश्चात्य जगत में, जहाँ कोई कृष्ण को नहीं जानता, ना जानना चाहता, केवल स्थूल रूप से इंद्रिय भोग को ही परम मानते हैं और सोचते हैं यही सबको सिखाते हैं, पूरे विश्व को सिखाते हैं कि इंद्रिय भोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। हम लोग उन्हीं से सीखें। हम सब लोग ऐसे लोगों के बीच में जाकर के प्रभुपाद उनको सिखाया तुम गलत हो, और फिर उनको लेकर के आए भारत में और पूरे विश्व में उन्होंने फिर यह आंदोलन को चलाया। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद फिर कुछ 12 साल तक पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार की और वृद्धावस्था में तो गए थे, वृद्धावस्था में ही गए थे और अंत समय में बहुत क्षीण शरीर हुआ, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद तनिक भी उससे कष्ट में नहीं थे। अंत समय तक पूरे आनंद में श्रीमद् भागवतम के ऊपर व्याख्या लिखते रहे और अपने शिष्यों को प्रचार करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। कहीं भी उनको थोड़ा सा भी भय नहीं था मृत्यु का, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं था, क्योंकि अगर व्यक्ति भय में होता है तो फिर उसको भागवतम, भगवान का नाम, ये सब याद नहीं आता है। हाय हाय ही निकलती है बस मुंह में से। ज़्यादातर लोगों का यही हाल होता है, शोक, दुख। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देख सकते हैं अभी रिसेंटली कि कैसे उन्होंने वास्तव में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये सब संभव है, हम सबके लिए संभव है। यही सिखाने चैतन्य महाप्रभु और उनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद आए हैं। तो क्यों फिर हम, जब ये सब संभव है तो फिर क्यों हम पीछे रहें? क्यों हम ये मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करें? क्यों हम ये सब शोक, भय इत्यादि के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करें? तो इसलिए हमारा ये निवेदन है
कि कृपया आप सभी लोग गंभीरता से लीजिए और अपने तक ही सीमित मत रखिए। आप मत सोचिए कि बस हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हमें भक्ति करनी है। उससे आपकी भक्ति ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा कब बढ़ेगी? जब आप अपनी भक्ति के साथ साथ दूसरों को भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश है, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारा ये देश। जितना आप स्वयं इस आंदोलन, इस शिक्षाओं को लेकर के जितना आप उद्यत होंगे, अड़ोसी पड़ोसी मित्रगण या अनजान लोग जो भी है सबको ये शिक्षा देने के लिए, तो उतना ही आप देखेंगे आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। और उसका बहुत सरल शिक्षा देने का सरलतम उपाय है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं ग्रंथों के रूप में संकलित हैं, और भगवद गीता, भागवतम, ये पुस्तकों को आप वितरण कीजिए। सबसे सरलतम उपाय है। इस प्रकार से इस आंदोलन में आप जुड़ सकते हैं। हर व्यक्ति पुस्तक वितरण कर सकता है। पढ़ना है पुस्तकों को, इन ग्रंथों को, और फिर आप समझाइए लोगों को, देखिए इस ग्रंथ में ये लिखा है, हमको पढ़ करके इतना लाभ हुआ है, आप भी पढ़िए। प्रार्थना कीजिए लोगों से, कृपया पढ़िए। बहुत लोग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लेंगे। हम सब लोग भी ऐसे, कई लोग हैं जो ऐसे ढूंढ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं से जीवन में कुछ अधूरापन है, दिख रहा था ऐसा, लेकिन अधूरापन क्यों है नहीं पता था, कैसे जाएगा नहीं पता था। लेकिन इसी प्रकार हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ प्राप्त हुए, या तो किसी और प्रकार से हम इस आंदोलन के संपर्क में आए, और धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं, हम में से यहाँ कई लोग हैं जिनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है, और पूरा दुख के सागर से हट कर के अभी सुख में निमग्न है। तो कई लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, और जो लोग जानते नहीं है कि इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार सभी कर रहे हैं, क्योंकि जीव का ये स्वाभाविक स्थिति है, जीव कृष्णदास है। तो अनेक लोग कभी विचार नहीं किए, लेकिन जब हम जाके बताते हैं तब वो विचार करना शुरू करते हैं, और तब फिर कृतार्थ होते हैं कि हमें ये शिक्षा मिली, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर इस भोपाल के अंदर ये चैतन्य, ये प्रभुपाद जी का आंदोलन चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। एक नियम लीजिए, आप जब भी आएँ तो साथ में कुछ लोगों को लेके आइए, हाँ, प्रेरित कीजिए उनको भी यहाँ आने के लिए, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए। और जितनी गंभीरता से आप भक्ति लेंगे, उसी अनुपात में लोग भी आपसे, आपकी बातों को स्वीकार करेंगे, ये भी है। तो सब साथ साथ चलता है, आचार और प्रचार दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। और आशा है आप सभी लोग, आप में से अधिकतर लोग तो शायद, मुझे आशा है कि नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र करते होंगे, जप करते होंगे। तो माला है यहाँ पर उपलब्ध है। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि शास्त्रों से लेकर के, मन गढ़ंत नहीं है, उपनिषदों से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोषकम नाम नाम कली कलमशनाश नतः परतरो पाय सर्व विदेशु दृश्यते। कि ये जो 16 शब्दों का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तारक मंत्र है। तो सभी लोग कृपया इस महामंत्र को कीजिए, जो कर रहे हैं वो और अधिक करें। कलयुग के लिए एंटीडॉट है ये हरे कृष्ण महामंत्र। कोरोना वायरस के एंटीडॉट की बात तो क्या, ये पूरे जन्म मृत्यु के चक्र का एंटीडॉट है। तो कम से कम 16 माला जो दीक्षित भक्त हैं वो करते हैं, लेकिन आप 16 माला तुरंत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 1 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप अच्छा लगेगा, आप और बढ़ाइए। तो हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, और फिर इस प्रकार सम्मिलित होकर के साथ में मिलकर के कीर्तन वाद्यों के साथ, मृदंग करताल के साथ में, बाकी सब कुछ विचार भूल करके केवल भगवान के नाम को सुनने में लगाइए, और भगवान के आनंद के लिए नृत्य कीजिए। इसलिए बहुत सरल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है और आनंददायक है ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। तो इस अनुरोध के साथ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। यदि कोई किसी का कुछ प्रश्न है, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। मेरा
प्रश्न जो है इस बात पे है कि जब साक्षात भगवान थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी भक्ति में कृष्ण से वियोग का क्या प्रकरण है, इस पे थोड़ा प्रकाश करें। तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण से वियोग का क्या स्थान है, क्यों वो है? जब हमें किसी से प्रेम होता है और यदि वो उनसे वियोग हो जाता है तो उनका और अधिक स्मरण हम करते हैं। सही बात है ना? यदि हमें किसी से लगाव है और वो यदि कुछ समय के लिए हमसे दूर हो जाते हैं तो हम विवश होते हैं उनका और अधिक स्मरण करने के लिए, और अधिक उनके बारे में सोचने के लिए। और जितना हम और कृष्ण के विषय में जितना हम सोचते हैं उतना ही हमारा प्रेम बढ़ता है, और फिर प्रेम जितना बढ़ता है उनके वियोग में उतना ही अधिक हम उनके बारे में और अधिक गहराई से सोचते हैं, डूब जाते हैं, फिर उतना अधिक और प्रेम बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये भगवान के प्रेम में, भगवान की लीलाओं में भगवान हमारे प्रेम को और प्रगाढ़ करने के लिए कभी प्रस्तुत होते हैं, कभी परोक्ष रूप से चले जाते हैं, लेकिन वो परोक्ष है क्योंकि भगवान का स्मरण जहाँ है वहाँ कृष्ण साक्षात उपस्थित भी हैं। क्योंकि भगवान और भगवान का स्मरण उनके नाम के रूप में करना, रूप के लीला के रूप में करना, वो भगवान से अभिन्न भी है। तो इस तरह से वास्तव में वियोग कोई नहीं है, लेकिन ये केवल दो अलग अलग स्तर हैं जिससे प्रेम प्रवाहित होता है। और हम सब जो यहाँ पर हैं तो हमारे लिए ये भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को प्राप्त करने का ये उपाय है कि हम इस प्रकार से भगवान का चिंतन करें कि हम अभी भगवान से दूर हैं, कब हम भगवान को देख पाएंगे। ये वियोग को समझते हुए इस प्रकार से उत्कंठित रहें कि कब हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे, कब हम भगवान के साथ हमारा तालमेल वापस संबंध जुड़ेगा। तो ये वियोग की भावना में रह करके सेवा करने से हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? इनका जो प्रश्न को थोड़ा और स्पष्टीकरण देने को, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। हाँ, तो फिर वियोग क्यों? भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से वियोग क्यों? कैसे हो सकता है, क्यों अनुभव कर? हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो कृष्ण आते हैं वो तो कृष्ण की भावना को धारण करके नहीं, बल्कि राधा रानी की भावना को धारण करके आते हैं, उस भाव को लेकर के आते हैं, राधा रानी के भाव को लेकर के आते हैं, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए वो इस समय श्रीमती राधा रानी जो उन्हीं की आह्लादनी शक्ति हैं, लेकिन उस भाव को अंगीकार करते हैं, इसलिए वो जो राधा रानी अनुभव करती हैं कृष्ण के प्रति वही खुद अनुभव करते हैं, इसलिए वो विरह जैसे राधा रानी अनुभव करती हैं इसी प्रकार से वो अनुभव करते हैं, और उस प्रकार से आस्वादन करते हैं कि राधा रानी का प्रेम क्या है। ये थोड़ा और गूढ़ विषय है, इसके विषय में चैतन्य चैतामृत में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु के कारण आने के, ये थोड़ा और गूढ़ है, धीरे धीरे समझ में आएगा। और कोई प्रश्न? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाप की विधि क्या है, अनुकूल समय क्या है, और मिनिमम कितना मामला होता है, ये थोड़ा सा, और किस परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए ऐसा कोई कड़े नियम नहीं है कि इस समय में इसको नहीं कर सकते हैं, इन परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम हर परिस्थिति में लिया जा सकता है। ऐसा कोई अशुभ दिन नहीं, ऐसी कोई अशुभ परिस्थिति नहीं जिसमें कि भगवान के नाम को ना लिया सके। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए ऐसे कोई कठोर नियम नहीं है। आप किसी भी वेला में ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं भगवान का नाम। और भगवान का नाम लेने के लिए हमें भगवान का नाम क्या है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, हमारा इस सृष्टि के साथ संबंध क्या है, ये सब विषयों को भी साथ साथ जानना चाहिए, जिससे कि हम शुद्ध रूप में भगवान का नाम ले सकें। तो इसलिए एक तरफ हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, जीवन में हर दिन कुछ समय भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, और साथ साथ फिर कुछ समय हमें निकालना चाहिए
ये जप करने के लिए, दोनों चीज़ साथ साथ करनी चाहिए। और जप करते समय कुछ हमें गणना फिक्स करनी चाहिए, कितना हम कितना हम नाम ले सकें। ऐसा कोई ये नियम नहीं है कि कम से कम इतना लेना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप एक बार भी हरे कृष्ण बोलेंगे तो भी आपके लाभ के लिए है, और वो उसमें कोई अपराध नहीं है। अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो गंतव्य हमारा है 24 घंटे दिन रात भगवान के नाम में हम एब्जॉर्ब हो सकें, वो हमारा गंतव्य है। लेकिन जितना आपको समय मिल पाता है, अब आपकी परिस्थिति देखते हैं, जितना आप आरंभ में निकाल पाते हैं उसके अनुसार आप फिक्स कर सकते हैं कि आप कितनी मालाएं करेंगे। माला गणना के लिए हम माला लेते हैं जिससे गणना पूर्वक कर सकें, तो कम से कम कुछ फिक्स करना अच्छा है। 1 माला, 2 माला, 4 माला, 16 माला, जो भी है, आप जितना समय आप निकाल सकते हैं उसके अनुसार, जितनी आपके अंदर रुचि है उसके अनुसार। कई बार हमारे अभी हरे कृष्ण महामंत्र करने का इतना हमारे अंदर रुचि भी नहीं है, तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, ऐसा भी संभव है। तो ऐसा कीजिए। तो ऐसा कोई कड़े वो नियम नहीं है। और माला में कैसे करना है, तो आप वहाँ जाएंगे जब बुक स्टॉल पे, तो वहाँ पर वो माला भी हैं, और जब बैग भी है, और वहाँ कैसे उसको माला को पकड़ना है, कैसे करना है, वो जो थोड़ी डिटेल है थोड़ी सी, वो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बता देंगे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु आपने बताया नरसिंह मेहता है, मतलब उनको मिले थे कहीं पे, कौन सी जगह? एक वेद व्यास प्रिय महाराज बता रहे थे कि उनकी एक सिस्टर है, उन्होंने पीएचडी की है उसमें, नरसिंह मेहता की सभी शिक्षाओं में, और वहाँ पर इस प्रकार का उल्लेख आता है कि वो डायरेक्टली मिले या ना मिले, लेकिन उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए नरसिंह मेहता। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। संकीर्तन आंदोलन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।